जी तो महमूद भाई हाजिर हैं। और अब आपको पता चला पूरी दुनिया या सब जो कहती है कि आईसीसी का मतलब जे शाह और भारत। मतलब आप ये देखें कि क्रिस ब्रॉड जो कि आईसीसी के फॉर्मर रेफरी हैं, उनका टेलीग्राफ में एक बयान छपा है और उन्होंने पूरे क्रिकेट की, मैं समझता हूं कि गलाजत जो है वो सामने ला के दिखा दी है कि वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। क्रिस ब्रॉड से सबसे पहले तो भाई ये शिकायत है कि आप जिस लेवल के खिलाड़ी थे, जो आपका कदकाठ था, जब ये चीज हुई आपको उसी वक्त होना चाहिए था। आखिर क्या वजह है कि ये तमाम खिलाड़ी जो है जब वक्त समय गुजर जाता है, पुलों के नीचे से पानी गुजर जाता है, तब ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ एक, जिसे कहना चाहिए प्याली के अंदर ना एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं, बाकी से होता कुछ नहीं है। तो क्रिस ब्रॉड ने कहा कि बहुत पहले, अब गंगोली जब कप्तान थे तो स्लो ओवर रेट पे जनाब फोन आया कि इनको जुर्माना नहीं करने का है, तो वो कहने लगे मैंने नहीं किया। अब ये कितनी बड़ी बात है। और अब आप गंगोली तो इसका हिसाब कर लें कि आज जब जे शाह आईसीसी के अंदर आए 2025 में, और हम सब कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अभी आप हालिया अगर आप एशिया कप के अंदर देखें तो सारी जो वॉर चल रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जे शाह, आईसीसी और बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है, अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ चुके हैं। लेकिन भारतीय असर रसूख कितना पुराना है आईसीसी के अंदर, ये हमें बखूबी मालूम है। अब क्रिस ब्रॉड जैसा बंदा कह रहा है कि जनाब गंगोली कप्तान थे और स्लो ओवर हुए उसके अंदर, तो मुझे फोन आया किसी का कि भाई आपको भारत पे जुर्माना नहीं करना है। अब बात यह कि यार हमने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखा कि जहां भारत आ जाए ना, चाहे पाकिस्तानी हो बाहर हो, वो फिर है ना कि पैसा पैसा माया है, वहां पे ये सारे चुप कर जाते हैं। लेकिन क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उसके बाद भी एक दफा ये सिचुएशन हुई फौरन ही, लेकिन वहां पर फिर उनको, जाहिर बात है गोरा खून है, असूल जवाबित कानून जागा और उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये अब आपको ये चीज एक छोटी सी बात है, लेकिन ये मिसाल बता रही है कि क्रिकेट के ऊपर किस तरीके से भारतीय तसल्लुत, भारतीय असर रसूख, भारतीय चाहे क्रिकेट स्टैब्लिशमेंट हो, खिलाड़ियों जो कुछ भी हो, वो किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। ग्रुपिंग करनी हो, ग्रुप बनाने हो, सब कुछ हो, ये अब इससे हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बाहर निकल रही हैं। खिलाड़ी यकीनन जब खुद खेल रहे होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता चलती। ये ड्रेसिंग रूम की कहानियां तो मेरा भाई इक्का दुक्का सामने आती हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या कुछ हो जाता है ये तो बड़े सालों बाद फिर निजी महफिलों में पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या क्या कारनामे हुए, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर ये कुछ किताबी शक्ल इख्तियार करते हैं, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो कि जिसे कहना चाहिए कड़वा सच बोलते हैं, वरना अक्सर किताबें हमने देखा है कि वो तशहीरी मुहिम होती हैं और कुछ भी नहीं होती है, एक दूसरे पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन बात यह कि यार क्रिस ब्रॉड ने और फिर टेलीग्राफ जैसा इदारा जिसके अंदर ये इंटरव्यू छपा है, इसके ऊपर मैं कहता हूं अब एक्शन ले ले यार। जे शाह भाई अब अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है ना, आईसीसी एक्शन ले लो यार, तहकीकात कर डालो ताकि तुम्हारी इज्जत कुछ रह जाए। चूंकि बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं बताऊं, वो ट्रॉफी जो तुमने नहीं ली अब उसको तुम लेने के लिए दामे दरमे सुखने कैसी कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो हमारे जनाब चेयरमैन साहब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन, उन्होंने कहा ट्रॉफी तो यार आपको मुझी से लेनी होगी और 10 नवंबर को शाम 6 बजे वो आपका इंतजार भी करेंगे। लेकिन बहरहाल मैच रेफरी, अब आप मुझे बताएं कि अगर एक मैच रेफरी फोन आने पर स्लो रेट जो है, वो स्लो ओवर रेट जो है वो तब्दील कर सकता है, उससे आंखें बंद कर सकता है, तो यार फिर मुझे बताओ वो जो थर्ड अंपायर की तरफ फैसले रेफर होते हैं जहां पर हल्का फुल्का कुछ होता है, और किस तरीके से ये रेफरी क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज होता है। मतलब आप पूरा मैच खेलते हो, उसके बाद आपको आईसीसी से, खेल से किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो फिर आप रेफरी के पास जाते हो, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हो, फिर उस पर आईसीसी एक्शन लेती है। और क्रिस ब्रॉड जो हैं वो तो बड़े मायानाज, मंझे हुए और एक अच्छे रिप्यूटेड मैच रेफरी थे आईसीसी के, वो अगर बात करते हैं तो भाई फिर उसके अंदर वजन होना चाहिए। अब बात यह कि यार आपको इसको खोदना चाहिए, ये क्रिकेट की तबाही है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें आ रही हैं ये निकल के जिन्होंने, मतलब आईसीसी अंपायर्स हो गए, रेफरी हो गए, ये तमाम हो गए जिन्होंने ये मैच कंडक्ट करना होता है, जिन्होंने आगे लेके जाना होता है, जिनके रूल, इन्होंने आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंप्लीमेंट करवाने होते हैं। अगर इनके एंड से इस किस्म की बातें आएंगी तो ये जो जिसको गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है ये कहाँ जाएगा। और हर चीज में आज आप देख लो कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट की डिप्लोमेसी में जिस तरीके से
रुस्वा और शर्मसार हो रहा है। अब भी अगर इसने अपनी आंखें नहीं खोली तो लोग फिर आके ना गालियां देंगे। एशिया कप का हवाला हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सबूताज करना हो अपने खिलाड़ियों के साथ, अबे तुम्हारे ग्राउंडों के अंदर आप जाके देखो, तुम्हारी वुमेन्स टीम, तुम मेजबान हो, वहां पर भी खिलाड़ियों को सेक्सुअली हैरेस किया गया है। और वजीर आला जो कहते हैं कि ये खिलाड़ी औरतें निकली क्यों थी, शर्म आनी चाहिए इस किस्म के बयान देते हुए। और फिर इन बातों के ऊपर भारत की मजमूई कोई कौमी बयान नहीं आता है। जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस के हैं, वो हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। मतलब यार, आपके यहाँ औरतें महफूज नहीं है, आप हमें कहते हो कि यार पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं। आपके यहाँ तो एक औरत महफूज नहीं है चलते हुए खिलाड़ी, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का निशाना बन जाती है। और उसके बाद आपका यार हुकूमती वजीर कहता है कि उनको देख सोच के रात को निकलना चाहिए। तो भारत इस वक्त पूरी तरीके से क्रिकेट को सबूताज करने, क्रिकेट की खूबसूरती, इसका शरीफानापन को गहराने के लिए तैयार है। इसके ऊपर भाई खुद इनको एक्शन लेना होगा, या जितने ममालिक हैं वो मिलकर कोई एक मीटिंग, कोई कॉल करें और इस चीज पर सख्त एक्शन लेके ये क्यों हुआ, शार्ट हो जाओ।